हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब ये नई ट्रिप शुरू हो रही है। ये कहाँ जा रहे हैं इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है जो मैं आपको एयरपोर्ट बताना चाह रहा हूँ। अगर हम गए, अगर ये वीडियो पोस्ट होती है तो इसका मतलब है कि मैं चला गया। तो बाकी मैं आपको दुबई में सारी चीज़ें डिटेल बताता हूँ। अभी हम जा रहे हैं तो मिलते हैं आपसे एयरपोर्ट पर। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली एयरपोर्ट। तो भाई पिछला एक महीना बहुत ही ज़्यादा बुरा निकला है मेरे लिए। ये मैं आपको ऐसे पता ही चल गया होगा कि मैं दुबई जा रहा हूं और मैं अपने एक पर्सनल काम की वजह से दुबई जा रहा था। और ये मेरा 4th टाइम है, मतलब 4थी बार मैंने टिकट्स कराए थे और इसके बाद मैं जा पा रहा हूँ। ये कोरोना ने नो जान ही ले रखी थी, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव कभी पॉजिटिव, मतलब बस क्या बताऊँ। इस चक्कर में मैं कुछ चीज़ पे ध्यान भी नहीं दे पा रहा था, ना वीडियोस बना पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था। तो वेल आज वो जिंक्स टूट गया और मैं फाइनली सब कुछ मैंने मैंने तब बनानी शुरू करी जब मैंने सारी चेकिंग वगैरह करा लिया है, सब कुछ क्लियर कर लिया है कि अब मुझे बस बोर्डिंग करनी है। तो अभी है बोर्डिंग के लिए भी 1 घंटा बाकी है। तो ये पीछे मैं फूड कोर्ट में बैठा हुआ था और ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है एयरपोर्ट और नीचे शॉप्स हैं। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। अभी 1 घंटा भर है हमारे पास, तो इधर उधर घूमते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं और आपसे मिलते हैं जब आप बोर्डिंग शुरू होगी। तो मिलते हैं।
हेलो एंड वेलकम बैक। तो अब हम दुबई पहुंच चुके हैं और अभी मैं घर आ चुका हूं। तो मैं एयरपोर्ट से बहुत जल्दी में बाहर निकला, साइज के बहुत ही जल्दी में हुई। तो उसकी जो डिटेल्स थी, क्या कैसे मेरा पूरा प्रोसेस रहा, वो मैं आपको सुबह बताता हूँ, क्योंकि अभी रात के 2 बज चुके हैं यहाँ के। तो अभी हम चलते हैं, सोते हैं, कल को मिलता हूँ और आपको डिटेल्स बताता हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है फ्राइडे। सो कल रात को हम दुबई पहुंच गए थे और उसके बाद जल्दी ही सो गए। उसके बाद सुबह उठने के बाद मैंने सोचा कि आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, क्योंकि मेरा जो लास्ट दुबई आने का प्लान था, ये थोड़ा फैमिली इश्यूज़ की वजह से मेरा आना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोगों ने काफ़ी बार ट्राई करा और कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से ये रह जाता था। तो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। जैसे कि दुबई के लिए इस टाइम पे जो मेन चीज़ है, वो आपका 48 आवर्स पहले एक RT-PCR टेस्ट और एयरपोर्ट पे 6 आवर्स पहले आपका एक रैपिड PCR टेस्ट होता है। तो दोनों रिक्वायरमेंट है हमारी। फर्स्ट टाइम जब हमने RT-PCR टेस्ट कराया, सब कुछ प्रॉपर था, हमने बुक करा रखा था टिकट्स। और हम जब रिपोर्ट लेके हम जब एयरपोर्ट पे टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया। तो उसके बाद हमको वापस भेज दिया गया है। हम वैसे कि असिम्प्टोमेटिक थे दोनों के दोनों, जो भी मेरी जो फैमिली के मेम्बर्स आ रहे थे, तो कोई इशू नहीं था किसी को भी। बट फिर भी हमने घर गए, टिकट्स का अभी तक रिफ़ंड नहीं मिला है, कुछ नहीं पता क्या होगा। उसके बाद हमने दोबारा 2 हफ्ते के बाद ट्राई करा। RT-PCR टेस्ट पहले करा लिया था ताकि पता चल सके कि हम नेगेटिव हैं कि नहीं। वो नेगेटिव आया। नेगेटिव आने के बाद फिर दोबारा से हमने टिकट बुक करे और उसके बाद हमने जाने से पहले 48 आवर्स से पहले दोबारा एक RT-PCR टेस्ट कराया, वो फिर पॉजिटिव आ गया। फिर दोबारा टिकट्स हमने नेगेटिव कैंसिल कराए। उसके बाद अगेन हमने टिकट्स किए, सॉरी RT-PCR टेस्ट कराया, वो नेगेटिव आया। उसके बाद हमने टिकट्स कराया, उसके बाद एयरपोर्ट पे गए और वहाँ जाके फिर दोबारा नेगेटिव आया। तब जाके हम लोग यहाँ पर आ पाए हैं, क्योंकि हमारा वीज़ा अभी एक्सपायर होने वाला था। और जो मेरे, तो इस चक्कर में हमें ये बहुत जल्दी आना ज़रूरी था, तो इसलिए हम लोगों ने बार बार ट्राई करा। तो करंटली दिल्ली से अगर आप आना चाहते हो, कहीं भी से भी आना चाहते हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आपकी 48 आवर्स पहले एक RT-PCR टेस्ट और आपको एयरपोर्ट पे जाके रैपिड PCR टेस्ट कराना पड़ता है, जिसकी रिपोर्ट 1 घंटे में आती है। RT-PCR टेस्ट आप कहीं से भी करा सकते हो, 500 से लेकर 700, 600, 900, जहाँ भी आप रहते हो उसके अकॉर्डिंग आप पे रेट्स हैं। उसके बाद अगर आप एयरपोर्ट पर आते हो, स्पेशली दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो रैपिड PCR का कॉस्ट 2900 है अभी, जो कि पहले 3500 था, उससे पहले 3900 भी था। अब कम करके 2900 कर दिया है। उसका 1 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है और दोनों रिपोर्ट्स प्रिंट आउट होना आपके पास ज़रूरी है, तो दोनों रिपोर्ट्स का प्रिंट आउट ज़रूर लेके आएँ। उसके बाद आप जब भी आप, या तो कि आप जनरली वेब चेक इन कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आपके पास वेब चेक इन नहीं है तो भी आप वहाँ पर आकर चेक इन कर सकते हो, अपना जो लगेज वगैरह दो। हाँ, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट, अब ज़्यादातर एयरलाइंस ने ये कर दिया कि पहले आपको क्या होता था, जैसे कि चेक इन बैगेज आप एक साथ 2 बैग भी ले जा सकते थे, 7 kg के अंडर वेट होना चाहिए दोनों बैग्स का। बट राइट नाउ मैं देख रहा था, किसी को भी एक चेक इन बैगेज के अलावा ले जाना अलाउड नहीं कर रहे थे। लोग बस हैंड बैग्स थे, उनको रोक रहे थे। बहुत सारे लोग लड़ भी रहे थे इस चीज़ को लेके। लेकिन तो फॉर एन अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप आ रहे हैं और आप सोच रहे हो कि 7 kg या 8 kg आपका अलाउड है और आप 2 बैग में ले जा सकते हो चीज़ें करके, तो वो अलाउड नहीं हो रहा है कई सारी एयरलाइंस का। तो उसी तरह से आप प्रिपेयर होकर आइए। बाकी सिक्योरिटी और ये सब चीज़ें हैं बहुत ही स्मूथली चली गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद सिक्योरिटी का जब आप बोर्ड कर लेते हो फ्लाइट में वही सारी चीज़ें हैं कि आपको मास्क पहने रहना है, मास्क नहीं उतारना है, फेस शील्ड लगाना है। उसका जब आप दुबई आते हो तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना RT-PCR टेस्ट जो है वो आपको अराइवल पे जाने के लिए आपके दोनों RT-PCR टेस्ट देखते हैं, रैपिड PCR और RT-PCR। उसके बाद आप अराइवल वाले जगह पे जाते हो और वहाँ पर आपका एक PCR टेस्ट होता है, जो कि फ्रॉम द डिवर गवर्नमेंट है और उसका आपका कोई चार्ज नहीं देना है। वो आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेंगे और आपका जो टेस्ट है लेके, और आपके एक QR कोड आपका या बार कोड आपके पासपोर्ट पे लगा देंगे और आपको बोल देंगे जाने के लिए। उसके बाद अपना जो इमिग्रेशन है वो कंप्लीट कराइए और आप जा सकते हैं।
उसके बाद जैसे कि रात को थी और आज सुबह मेरे पास 6 बजे 7 बजे के 6 या 7 बजे के आसपास रिपोर्ट भी आ गई कि मैं नेगेटिव हूँ। तो बहुत ही सही सिंपल सा तरीका है। और अगर वो पॉजिटिव आती है तो आपको 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा, जहाँ भी अगर आप होटल में रह रहे हैं तो होटल में, और अगर आप किसी के यहाँ रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा। सो दिस इज़ दी अपडेट। और अगर अब मुझे जाना है वापस 3 दिन के बाद, मेरी 4 दिन के बाद मेरी एक और फ्लाइट है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ये है कि आपको 72 आवर्स पहले का रैपिड PCR टेस्ट ले जाना है, और वो आपको एयर सुविधा पोर्टल पे अपलोड करना है, और वहाँ पर हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी अपलोड करना है। तो आपके जाने से पहले आपको ये करना पड़ेगा। RT-PCR टेस्ट यहाँ पर बहुत महंगा है, मिनिमम 100 दिरहम, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2100 रुपये के आसपास है। मिनिमम कॉस्ट ये है, जिसका कि रिपोर्ट 24 घंटे से 48 घंटे के बीच आती है। और अगर आपको जल्दी रिपोर्ट चाहिए या फिर इस तरह का कराना है तो वो उसके रेट्स उतने ही हाई हैं, तो वो आप कहीं से भी करा सकते हैं यहाँ पे दुबई में। तो बस ये एक अपडेट थी जो कि लेटेस्ट अभी कल की 4 फेब की जो रिपोर्ट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी और कोई परेशानी है नहीं। देखा जाए तो लोग जैसे ट्रैवल करना चाहते थे वैसे ही ट्रैवल कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि सारी जो चीज़ें हैं अपनी, जो आपके हेल्थ एडवाइजरीज हैं उनका ध्यान रखिए, और फेस मास्क पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग जा रहे हैं, कब तक रुके रहेंगे, तो नॉर्मल जाइए। और वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए, अपना डबल वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए, और जहाँ जाना है आपको जाइए। दुबई में इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जहाँ पर सिर्फ मास्क कंपलसरी, और आप जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। ज़्यादातर इतनी सारी चीज़ें बंद भी नहीं हैं, सब चीज़ें खुली हैं। अब मैं आ गया हूँ तो यहाँ पर बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा, जो कि आपको आने वाले ब्लॉग्स में दिखाई देगा। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं अगली ब्लॉग में, अगली किसी जगह पे, मतलब दुबई में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड बी